पाकिस्तान में ना इस वक्त अगर आपको कुछ भी मंगाना हो तो आप अपनी सोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे आई एम लुकिंग फॉर अ सर्टन विटामिन सप्लीमेंट जिसको पाकिस्तान में लाना जो है ना ऐसा लग रहा है मुझे मैं कोई आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू बट दे हैव इम्पोज सो मेनी ड्यूटीज़ थिंग्स आर अच्छा। और जिससे भी आप ऑर्डर करें ना वो आपको आगे से कह रहा है कि यार 10-20 दिन शायद लगे और इसके बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। और उसने 100 चीज़ें बीच में लिखी होती है कि यहाँ पर भी डिले आ सकता है, फलाना चीज़ भी हो सकती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्स एंड विटामिन्स टाई इनटू दैट इज़ वेल विच इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी इमेज। हम ये देखना चाहते हैं कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी देखा होगा कि पहले वो जिस अंदाज में एडवर्टाइजिंग या अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को पुश करती थी उसमें बहुत तब्दीली आ गई है। नाउ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड द इंटायर इंस्टाग्राम मॉडल ऑफ मार्केटिंग जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपको प्रोडक्ट सर्विसेज लाइफस्टाइल बेचा जाता है। और हम सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स को ही नहीं बल्कि उस पूरे इन्फ्लुएंसर के इकोसिस्टम को नोटिस कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हमारी बॉडी इमेज हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों की तरह हों जो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, इतना ज़्यादा उनको सराहा जाता है, उनकी फेम है, फॉलोइंग है। सो टुडे आई हैव इनवाइटेड अलीना इफ्तिखार हुज़ अ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच और उनसे पूछेंगे कि व्हेन पीपल कम टू हर फॉर बीइंग फिट व्हाट आर सम ऑफ देयर आस्क। क्या जिस तरह एक ब्राइड अपने साथ तस्वीरें लेके जाती है रेफरेंस की और कहती है कि जी मुझे ऐसा मेकअप करना है, दे आर पीपल हु वुड टेक टू देयर फिटनेस ट्रेनर्स पिक्चर्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स और कहते हैं कि जी मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। इज़ दैट अ गुड साइन और अ बैड साइन? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम अलीना, क्या हाल है आपके? ठीक, हाँ भाई। अलीना, you must have seen like people have become so particular, they look at people and say कि मुझे ये body type चाहिए, not realizing कि उनकी अपनी body type क्या है। So that's true. अब जैसा आपने बोला initially कि if that's a good thing or a bad thing, goals रखना अच्छी बात है, ठीक है ना, but as a trainer it is my duty किसी को बताना कि अच्छा ये realistic standard है कि नहीं है, अगर आपकी body achieve कर सकती है कि नहीं कर सकती। सही। Because एक common बंदे के लिए मुश्किल होता है ये समझना कि दूसरे को देख के कि मैं इस जैसी दिख सकती हूँ कि नहीं दिख सकती। बिल्कुल। So taking step towards health is always good, right? But at the same time, not forgetting the realistic factor, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। वो जो एक unrealistic standards हम set कर लेते हैं ना कि बस एक देख लेते हैं, ये नहीं पता कि वो अचीव आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उस प्रोसेस के अंदर आपका क्या हाल हो सकता है, उस बंदे का क्या हाल हुआ, राइट? सो ऑल दीज लिटिल थिंग्स आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि आप अपना जब गोल एक सेट कर रहे होते हैं, कुछ भी आप एक किसी को आइडियलाइज कर रहे हो, वो आपको उस जर्नी में एक तो ए इज़ गोना टेक सम टाइम, ठीक है, बी वो आपको सूटेबल है कि नहीं, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से है कि नहीं, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से है कि नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अलीना जो बहुत सारी लड़कियां इसमें एनबीएस भी हो जाती हैं, उनको रश भी आता है कि अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ व्हेंस दे आर ऑन द फैमिली वे, दे स्टार्ट अ फैमिली, दे हैव अ बेबी, दे बाउंस बैक इनटू शेप वेरी क्विकली। और हमारे यहाँ घरेलू ख़वातीन या हमारे आम व्यूअर्स देखते हुए अक्सर सोचते हैं कि यार इनके पास या तो एक बहुत बड़ी फ़ौज होगी फिटनेस ट्रेनर्स की, ये लोग बहुत पर्टिकुलर होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा। If you could share some secrets, why are celebrities, not even just foreign celebrities, even Pakistani celebrities are able to shed off the baby weight very quickly? एक तो I think there's no secret to it, so you need to identify कि pre-pregnancy भी they were active, ठीक है, वो अपना ख्याल रख रहे थे, वो अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे थे। During pregnancy भी they were mindful about वो क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, right? And post-pregnancy it's easier for their body to adapt to the body that was before pregnancy. So depend करता है like I said कि आपका कौन से स्टेज पे हो, right? कभी आपने अगर अपनी कभी वर्कआउट किया ही नहीं and then you have gained some weight pregnancy की वजह से, you have to be easy on yourself। एकदम से आप वो अनरियलिस्टिक वही वाली एक अनरियलिस्टिक अप्रोच हम बहुत रखते हैं लाइफ में ना, जनरली हम बहुत रखते हैं। अच्छा, और हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ख़राब होता हुआ हम शायद महसूस भी नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल द चेंजेस दैट कम इन योर बॉडी ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी आर स्प्रेड ओवर 9 months और आपकी कोशिश होती है कि बस बेबी डिलीवर हुआ एंड विद इन 3 months 6 months यू बाउंस बैक। वी आर इम्पेशेंट विद आवरसेल्व्स। अब तो थैंकफुली द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्योंकि लेट्स एक्सेप्ट इट, हम एक सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जिसमें हो जाता है कि अच्छा प्रेग्नेंट हो गए बैठ जाओ, ख्याल रखो, खाना खाओ, ईट फॉर 2, like you know all these things, but thankfully I get clients now who work out when they're pregnant। अब वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है,
staying active during pregnancy, you're not just taking care of your body, you're taking care of the baby. अच्छा, इसमें भी बड़ा cautiously हमें ये कहना भी ज़रूरी है कि these are not women who found out that they are pregnant और वो अचानक से fitness के लिए दौड़ पड़ी कि अच्छा यार मैंने pregnancy में भी workout करना है. These were probably people, जिस तरह अलीना कह रही हैं कि वो pregnancy से पहले भी workout कर रही थी और उन्होंने अपनी schedule को उसी तरह रखा, अपनी activity levels को थोड़ा सा balance किया लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया. Let's come to another issue जिसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो students हैं वो बहुत active life उनकी होती है and in a lot of ways बहुत grilling भी होती है कि they are usually taking public transport और shared mobility होती है उनकी, college और university में walk ज़्यादा हो जाती है, stress ज़्यादा होता है. The moment people get into professional lives become so sedentary कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो activity level है वो 1 घंटा जिम में होता है. अलीना, can we actually outdo 23 hours of inactivity or less activity in just 1 hour of gymming? You cannot. Okay, you can't compare. The short answer is you can't. You cannot, because I think the honest answer is you cannot, because this is exactly what I also tell my clients. Yes, it's great that you're taking out that 1 hour आप निकाल रहे हो उस पे, but उसको आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बाकी आप 23 घंटे बिल्कुल बैठे हुए हो, सो रहे हो. कुछ बेसिक मूवमेंट एक नीट होता है ना, आपकी नॉन एक्सर्शन एक्टिविटी जो आपका लेवल होता है, वो आपका अगर क्लोज टू जीरो है देन सही है, ठीक है, देयर विल बी सम बेनिफिट ऑफ दैट 1 hour वर्कआउट, बट इट कैन बी एज बेसिक एज, क्योंकि हम जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल उनका वो होता है ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल. एंड उसमें अब थोड़ी चीज़ें ना कि अच्छा ठीक है, मेक इट अ हैबिट कि थोड़ी देर बाद उठ जाओ, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर लो, थोड़ा चल के. हम लोगों को भी तो आदत है ना कि बिल्कुल we have minimized our two walking. things which you are making worse for yourself. We end up drinking a lot of our calories. अलीना, हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे अभी बड़े शहरों की बात की जाए, there is a flourishing coffee culture and people don't realize that one ice latte that you're having or that one tall cappuccino that you're having is actually you drinking your calories. It's true, and I tell people, I would rather eat something. जी. But it's not that मैं नहीं पीती या कुछ नहीं करती, but एक पॉइंट आना चाहिए जब आपको पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी में किस वक्त आपको क्या करना है. Yes. जब आपने वो अचीव कर लिया ना लाइफ में, तो आप अगर हफ्ते में 2 दफ़ा पी रहे हो आइस लाटे, इट्स ओके, यू आर लिविंग योर लाइफ. बट अगर वही वाली बात है ना कि पीपल इतने रश में होते हैं कि जल्दी से कॉफ़ी पकड़ ली, कॉफ़ी ऑर्डर कर ली, फ्रैप ऑर्डर कर लिया, वो इतना हैवी डेंस कैलोरी में होता है विदाउट रियलाइजिंग के बैलेंस आउट उसको कैसे अच्छा, करना है. दूसरी तरफ वहाँ पे जो आजकल जैसे फैशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई रियली वांट टू रिकमेंड दिस वन बुक टू एवरीवन व्हिच मैंने आज ही उठाई अलीना, यू मस्ट आल्सो. इट्स कॉल्ड फास्ट लाइक अ गर्ल. ओके. एंड इट टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे यहाँ बड़ी मशहूर हुई हुई है, इट्स एक्चुअली डेट्रीमेंटल टू द फीमेल बॉडी, बिकॉज आपके हार्मोन्स आउट ऑफ बैक हो सकते हैं, आपके साइकिल को वो डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी मेंटल वेलबींग को वो काफ़ी हद तक मुतासर कर सकती है. सो प्लीज़ इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर समथिंग जो आपने ऑनलाइन देखी है, किसी और को करते हुए देखी है, तो पहले खुद देखना पड़ेगा. लाइक आई सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल कि किसी सेलेब को अगर फॉलो कर रहे हैं कि वो जिम जा रहा है और ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है और एक सर्टन एवरीबॉडी इज एपिंग दैट. दिस इज द थिंग अबाउट ट्रेंड्स, राइट? पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ट्रेंड जो है ना वो कहीं नहीं लेके जाएगा आपको ज़िंदगी में. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या सूट कर रहा है. Even intermittent fasting, now if someone is doing that, it's a pattern of eating. Yes. Right? If someone is doing that, you have to identify कि आपके रूटीन में वो अगर सुबह आपको कहीं जाना पड़ गया, बैठे हुए हो कि हाय मेरे 12 नहीं बजे या मेरा 1 नहीं बजा, मैं कुछ खा नहीं सकता या सकती, you are miserable. Yes, and I couldn't have done my show. Yeah. Like सुबह मुझे एक hearty breakfast की ज़रूरत होती You है. need energy in body. सुबह आपके पास energy. आप हर किसी का, my routine is different than yours, your routine is different. Every individual is different. जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे ना, वो अपने आप को yes get inspired, take inspiration, but you can't live a life जो दूसरा जी रहा है. Thank you for saying that कि हम जो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं किसी की Instagram feed से, please customize things, be inspired, pick up good habits, but then again look at what it means for your life. Thank you so much Alina for being here.